बदलते भारत की शान। दूरदर्शन किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची हरियाणा के जिला पलवल गांव जनौली में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत चौपाल चर्चा में। मैं हूं मुकुल शर्मा। चौपाल चर्चा का कारवां पहुंचा है हरियाणा में और हरियाणा के पलवल जिले में इस वक्त हम मौजूद हैं और रुक कर रहे हैं यहां के जनौली गांव का। चलते हैं जनौली गांव की चौपाल पर और चर्चा करते हैं वहां पर सरकारी योजनाओं के बारे में। तो चलिए हमारे साथ इस गाँव की चौपाल पर। कहते हैं देश में संसद तो गांव की जो चौपाल है वहां से विकास की ब्यार बहती है। और आज हम पहुंचे हैं पलवल के जनौली गांव में। यहां पर किस तरीके से सरकारी योजनाएं जो हैं उनके जरिए विकास की ब्यार बह रही है ये जानने की हम कोशिश करेंगे। और इस गांव का थोड़ा सा जो रंग है वो मुझ पर भी चढ़ चुका है, थोड़ा सा जो रूप है वो थोड़ा सा आपको अलग शायद नजर आ रहा होगा। लेकिन आज कई योजनाओं के बारे में यहाँ पर इस चौपाल पर जो तमाम किसान मौजूद हैं उनसे न सिर्फ उनका अनुभव जानने की हम कोशिश करेंगे बल्कि इन योजनाओं के आने के बाद से किस तरह का बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है, या हम कह सकते हैं जो हमारा कृषि क्षेत्र है वहाँ पर क्या बदलाव होने जा रहा है, अभी तक उन्होंने महसूस किया है, इस बारे में यहाँ पर जानकारी ले लेंगे। और यहाँ पर जैसे कि हमने कहा जो कई किसान हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं, अपना नाम हमें बता दीजिए। लखीराम तेवतिया जी। जो किसान कार्ड सरकार ने इशू किया किसानों को जी, इसका बहुत बड़ा लाभ पहला तो ये है कि हमें कम इंटरेस्ट पर किसानों को रुपया जो उपलब्ध होता है उससे किसान अपनी ज़रूरतें पूरा करता है जी। और उसे साहूकार के या महाजनों के पास नहीं भटकना पड़ता है। उसका सबसे बड़ा तो ये फ़ायदा है हमारे किसानों को जी। और आगे उसका ये है कि जब उसको हम जमा करते हैं तो दोबारा से वो रिन्यू हो जाता है जी। ये भी उसका फ़ायदा है। किसानों पर अदायगी की जाए तो और अदायगी की जाती है तो फ़ायदा होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में फ़ायदा होता है, वहाँ भी छूट मिलती है। वहाँ भी छूट मिलती है। चलो बिल्कुल बैठ सकते हैं आप। तो बताया उन्होंने हमें, देखिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है ये हम कह सकते हैं उसके बारे में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं। केसीसी जिस इस नाम से भी हमारे जो किसान भाई हैं वो जानते हैं। कुछ और भी किसान यहाँ मौजूद हैं, मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ। जी, नाम बता दीजिए अपना। हरिचंद मेहम्बर जनौली। जी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की अगर हम बात करते हैं या ये जो क्रेडिट कार्ड है कितना फ़ायदा इससे आपको लगता है? यह स्कीम बिल्कुल सक्सेस है हमारे किसानों के लिए जी। क्योंकि इसमें हमें बहुत कम ब्याज पे पैसा मिलता है और हमें साहूकारों के पास भटकना नहीं पड़ता। जिसे जैसी ज़रूरत होती है वो समय पर अपना काम चला लेते हैं। जी। और जैसा आपने कहा कि जो साहूकार है उनके पास जाना नहीं पड़ता। हाँ। बिचौलिए जो थे वो काफ़ी नहीं, बिचौलिया वाला सिस्टम वो ख़त्म है बिल्कुल। रही दूसरी जो ये बीमा वाली स्कीम है। जी नहीं, पहले अगर हम क्योंकि किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में आपसे जानना चाह रहे हैं, आवश्यकताएं जो हैं वो पूरी हो जाती हैं तो क्या सिर्फ जो कृषि में आवश्यकता आ रही है या उसके लिए कोई मशीन या उपकरण या आपका कोई निजी काम है उसके लिए भी इसमें आपको ऋण की सुविधा है? हाँ, सारी सुविधाएं हैं जी। उपकरण भी हम ले सकते हैं और लोन भी हम ले सकते हैं। हमें वो सही टाइम पे बिना परेशानी के मिल जाता है हमारे अपने गांवों के बैंकों से ही। जी। हमें कहीं भटकना नहीं पड़ता। जी। लेकिन किसानों की ये समस्या रहती है कि जो बैंक है उनके चक्कर लगाने पड़ते हैं, काफ़ी आवेदन करने के बाद भी जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसका लाभ उनको नहीं मिल पाता। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सही समय पे हमें ये क्रेडिट कार्ड वाला जो स्कीम है इससे पैसा मिलता है। आज इस योजना के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं, या यूं कहें जिस चौपाल पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आखिर वो योजना है क्या, आइए इसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। किसान क्रेडिट कार्ड भारत में किसानों को दिए जाते हैं ताकि उन्हें समय पर किफायती ऋण मिल सके। भारतीय रिजर्व बैंक
नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने किसान क्रेडिट कार्ड की धारणा 1998-99 में शुरू की, जिससे किसानों को आसानी से सुलभ कैश क्रेडिट सुविधा प्रदान करने के लिए सहायता मिल सके। ये कार्ड किसानों को किसी भी परेशानी के बिना समय पर और पर्याप्त ऋण प्राप्त करने की अनुमति देता है। किसान क्रेडिट कार्ड के कुछ मुख्य आकर्षण ये है कि ये पुनर्भुगतान के मामले में लचीलापन प्रदान करता है, जो कि खराब फसल और मौसम की अनपेक्षित घटनाओं की स्थिति में पुनर्निर्धारित किया जा सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड 5 साल तक वैध है और वार्षिक नवीनीकरण पर निर्भर है। किसानों को ऋण अपने किसान क्रेडिट कार्ड से निकासी अथवा बैंक से निकासी के द्वारा मिल सकता है और किसान उस लेनदेन को रिकॉर्ड करने के लिए एक पासबुक प्राप्त कर सकते हैं। बैंकों से पर्याप्त वित्त प्राप्त करने की प्रक्रिया में किसानों को कई बाधाओं का सामना करना पड़ता था, जैसे कि लंबी कागजी कार्रवाई और प्रसंस्करण, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा जटिल प्रक्रियाएं, प्रसंस्करण में देरी और किसानों में जागरूकता की कमी। इन कारणों की वजह से किसान अपनी तत्काल जरूरतों जैसे कि बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि के लिए गैर संस्थागत ऋण पर निर्भर करते थे। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम इस तरह की जटिलताओं को दूर करने के लिए विश्वसनीय बैंकिंग सिस्टम से समय पर कृषि और संबद्ध उद्देश्यों के लिए किसानों को लागत प्रभावी ऋण प्रदान कर रही है। कृषक अपने किसान क्रेडिट कार्ड के उपयोग से उनकी खेती की जरूरतों से संबंधित वस्तुओं को खरीद सकते हैं और संबंधित खर्चों के लिए आवश्यक राशि निकाल सकते हैं। तो जाना आपने आखिर क्या है ये योजना, किस तरीके से काम कर रही है और इसका असर किस तरह का हो सकता है। अब पहुंचते हैं किसानों के पास और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनकी राय क्या है इस योजना के बारे में। अब जब आवश्यकता है हमारे किसान की, तब उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जा रहा है किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा। और ये हम मान सकते हैं कि खासतौर से जो युवा वर्ग है वो भी इससे जुड़ रहा है, क्योंकि अगर आप कृषि क्षेत्र में आगे आना चाहते हैं, युवाओं का एक रुझान जो है वो हाल फिलहाल के लगभग 3 से 4 सालों में देखने को मिला है। काफ़ी आय में जो वृद्धि की हम बात करते हैं या और मुनाफा जो है वो इसमें छिपा हुआ है और इसके लिए आवश्यकता पड़ जाती है ऋण की, और ऐसे में माना जाता है किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो काफ़ी उपयुक्त। कुछ और भी किसान यहाँ मौजूद हैं, मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं। अपना नाम हमें बता दीजिए। अजीत तेवतिया। अजीत जी, जानना चाहेंगे आपसे, किसान क्रेडिट कार्ड की अगर बात की जाए, और भी जो किसान थे उन्होंने भी बताया काफ़ी फ़ायदा लगता है। आपको क्या लगता है, अगर किसी गांव के विकास की हम बात करते हैं, क्या वहां पर अहम इसको मान सकते हैं? जी, किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड बहुत अहम जो स्कीम है गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई है। बेसिकली क्या होता है, किसानों को जो नीड होती है उसमें ये बहुत हेल्पफुल है। बीच में दवाइयों की है, बीज की है और जो छिड़काव होते हैं उनके लिए। तो कभी जो किसानों के पास पैसे आमतौर पे घर में नहीं हो पाते तो वो उनसे लोन लेकर के और ये अपनी क्षतिपूर्ति कर लेता है। कार्यक्रम में आगे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए चौपाल चर्चा। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें।
वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए। एक मौसम कदर है, सब किसान बीमा कराए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बहुत बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत चौपाल चर्चा में। आज लगातार बात हम यहाँ कर रहे हैं योजना को लेकर, किस तरीके से जो योजना है ये लाभ पहुँचा रही है और इसके लिए हमारे जो किसान भाई हैं वो भी कितना तैयार, क्या इसकी वास्तविकता नज़र आती है। आइए इस बारे में और जानकारी ले लेते हैं यहाँ के किसानों से। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं, नाम बता दीजिए। मैं बालकराम शास्त्री जी, जनोली से जी। किसान क्रेडिट कार्ड दिए जाते हैं लेकिन किसानों को बार बार बैंकों के चक्कर काटने पड़ते हैं। कर्मचारियों को सख्त किया जाए ताकि हमारे किसान परेशान ना हो। किस तरह की समस्या आती है? समस्या है बार बार उनको ये कागज लाओ, वो कागज लाओ, वो घुमाते हैं और मैं कहूँ वो भ्रष्टाचार के लिए घुमाते हैं, वो खाना चाहते हैं पैसा, इसलिए उनको वो परेशान करते हैं। तो ये सुधार किया जाए। इस बाबत कभी शिकायत की आपने? जो लोग बैंकों से खूब शिकायत करते हैं लेकिन सुनाई नहीं करते लोग। तो मैं तो कहता हूँ बैंक कर्मचारियों को इसमें एक तरह से उनको सख्त किया जाए किसान, ताकि अपना परेशानी ना हो। तो जो दस्तावेज या कागजात है इसके लिए परेशान बार बार दस्तावेज के बहाने से परेशान करते हैं। नहीं, सभी दस्तावेज किसान पूरा करके ले जाते हैं लेकिन वो पैसा लेने के लिए ऐसा करते हैं। जी, ये तो एक बात हुई जो इसकी आवेदन प्रक्रिया है उसकी, लेकिन इस योजना को अगर हम देखते हैं तो आपको लगता है योजना सरकार की ठीक है, मानते हैं। हमको जो है किसी अपने दूसरे साहूकारों से ज़्यादा ब्याज पर पैसा नहीं लेना पड़ता। समय पर अगर हम उसको चुकाते रहें तो थोड़े ब्याज में हमारा काम चलता है, उसकी हम प्रशंसा करते हैं। लेकिन कर्मचारी किसानों को परेशान करते हैं, इसमें थोड़ा सुधार किया जाए। यानी सरकार ने जो किसानों के फायदे की बात कही है वो तो नजर आती है। हाँ, वो नजर आती है। कहीं ना कहीं जो स्थानीय स्तर पर जो अधिकारी हैं वो इसमें लापरवाही और अपनी एक तरह से भ्रष्टाचार की उनकी नियत है। जी, चलिए बैठ सकते हैं आप भी। तो उन्होंने बताया किस तरीके से समस्या जो है, ऐसा नहीं कि सिर्फ फायदा जो है वो यहाँ मिलता है, बल्कि एक समस्या भी लगातार बनी हुई है और बेहद ज़रूरी कि इस समस्या को भी खत्म किया जाए। कुछ और भी किसान यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की यहाँ कोशिश करते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ। जी, मेरा नाम श्रीचंद तेवतिया। जी, श्रीचंद जी, किस नज़रिए से आप देखते हैं? क्या क्योंकि कुछ किसानों का मानना होता है कि जो ऋण अगर उन्होंने ले लिया तो वो शायद एक धब्बा हो जाता है, लेकिन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या ये गलत है? नहीं, ये बहुत बढ़िया स्कीम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत यही है जो शास्त्री जी ने अभी बताया कि ये लोग जो है उसको देने में थोड़ी दिक्कत करते हैं, कागज़ों के बारे में, दस्तावेजों के बारे में। और स्कीम तो ये बहुत ही बढ़िया है जी।
इससे किसानों को बहुत फायदा है। आज इस योजना के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं, या यूं कहें जिस चौपाल पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, आखिर वो योजना है क्या, आइए इसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। इस सुविधा का संचालन सरल और सीधा साधा है। किसान की भूमि और इसके द्वारा अर्जित आय के आधार पर बैंक किसान को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं। इसके लिए योग्य होने के लिए किसानों को अच्छा क्रेडिट इतिहास होना चाहिए। जो लोग किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त करते हैं उन्हें निम्नलिखित सुविधाएं मिलती हैं: नाम के साथ पासबुक, भूमि का विवरण, पता, वैधता अवधि, क्रेडिट सीमा, जो ग्राहक की अद्वितीय पहचान के साथ साथ उनके लेन देन पर नजर रखने के लिए एक प्रणाली के रूप में कार्य करता है। ये क्रेडिट कार्ड निर्गम में इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही आवश्यक खरीदारी करने के लिए किसान नकद निकाल सकता है। केसीसी के उधारकर्ता को एक एटीएम सह डेबिट कार्ड जारी किया जाएगा ताकि वे एटीएमओ एवं पीओएस टर्मिनलों से आहरण कर सके। केसीसी एक विविध खाते के स्वरूप का होगा। इस खाते में कोई जमा शेष रहने की स्थिति में उस पर बचत खाते के समान ब्याज मिलेगा। केसीसी में 3 लाख रुपए तक की राशि पर प्रसंस्करण शुल्क नहीं लगाया जाता है। केसीसी खातों का वार्षिक आधार पर नवीनीकरण करना आवश्यक है ताकि 5 वर्षों के लिए सतत आधार पर इसकी ऋण सीमा को जारी रखा जा सके। अतः शाखाओं को सुनिश्चित करना होगा कि वे यथावश्यकता परिसीमन अधिनियम के तहत 3 वर्षों की समाप्ति के पूर्व नवीनीकरण पत्र प्राप्त कर लें। इस नवीनीकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान अनुदेशों के अनुसार शाखाएं संबंधित उधारकर्ताओं से एक साधारण सा घोषणा पत्र प्राप्त कर लें। पात्र फसलों को फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत कवर किया जाएगा। तो जाना आपने आखिर क्या है ये योजना, किस तरीके से काम कर रही है और इसका असर किस तरह का हो सकता है। अगर आप गांव में पहुंचेंगे तो जो आपसे बड़े हैं उम्र में वो हमेशा आपको आगे मिलेंगे। तो वही एक उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, जितने गांव के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो आपको आगे मिलेंगे। युवा आपको जरूर वहां पीछे बैठे हुए नजर आ जाएंगे, उनके पास भी हम रुक करेंगे। लेकिन उससे पहले जो बड़े हैं उनके पास हम चलते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे किसान क्रेडिट कार्ड की अगर बात की जाती है, कितना फायदा आपको लगता है इससे किसानों को मिल सकता है? पहले अपना नाम बता दीजिए। जी, किसान क्रेडिट कार्ड का कितना फायदा है? कति सगरो फायदा, पूरा फायदा। पूरा फायदा। ये बात भी ठीक है जी। सरकार की स्कीम जितनी है ना एक से एक अच्छी है, लेकिन वह घोषणा तो है जहाँ वह लागू ना हो के देख नहीं लागू नहीं होती। लागू नहीं होती। नहीं, सरकार की सब स्कीम बहुत अच्छी अच्छी स्कीम है, उनकी घोषणा रह जाए फिर वो लागू सुकारी भय के ना दे। कार्यक्रम में आगे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए चौपाल चर्चा। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं। और आपकी आमदनी में
इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत चौपाल चर्चा में। आज लगातार बात हम यहाँ कर रहे हैं योजना को लेकर, किस तरीके से जो योजना है ये लाभ पहुँचा रही है और इसके लिए हमारे जो किसान भाई हैं वो भी कितना तैयार, क्या इसकी वास्तविकता नज़र आती है। आइए इस बारे में और जानकारी ले लेते हैं यहाँ के किसानों से। मैं चाहूँगा अगर आप एक बार खड़े हो जाएँ, अपना नाम हमें बता दीजिए। जगदीश तेवतिया जी। जगदीश जी, आपके गांव की अगर बात की जाए, काफ़ी हम कह सकते हैं जागरूक किसान यहाँ पर हैं जो कि किसान क्रेडिट कार्ड का भी उपयोग करते हैं। आपको कैसे लगता है कितना इसके तहत? देखिए, आज से पहले किसान जो है महाजनों से पैसे लेते थे और वो पैसे में 10 रुपये देकर के 10 के जो 100 रुपये बना देते थे जी, और किसान की ज़मीन को अपने पास रख गरीबी कर लेते थे। आज के देश के प्रधानमंत्री ने जो ये स्कीम लागू की है, ये बहुत अच्छी स्कीम लागू की है। इससे किसान उभरेगा और किसान का जो है भविष्य है वो उज्जवल बनेगा। इसलिए हम इस देश के प्रधानमंत्री की बधाई देते हैं, उन्होंने अच्छा काम किया है। जी बिल्कुल। देखिए, हर कोई हम कह सकते हैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा यहाँ पर करता है, क्योंकि इससे पहले शायद इस तरह का फोकस जो है वो कभी किसानों पर नहीं किया गया। चौतरफा किस तरीके से विकास किया जा सकता है हमारे किसानों का, या इसके अलावा अगर बात की जाए जो हमारे किसान हैं उनकी आमदनी को कैसे बढ़ाना है, कैसे उसमें इजाफा करना है, ये तमाम बातें हैं जो इस पर आगे भी हम बात करेंगे। लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड की अगर बात की जाए, कितनी मदद इससे मिल पा रही है, ये जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। हम थोड़ा सा पीछे का रुख करते हैं, जहाँ पर हमारे जो युवा हैं वो मौजूद हैं, वो क्या नज़रिया रखते हैं इसके बारे में, ये जानकारी लेने की कोशिश हम करते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं, नाम बता दीजिए अपना। जितेंद्र तेवतिया। जी जितेंद्र जी, क्या आप सोचते हैं इसके बारे में, क्या सोच रहे हैं? किसान क्रेडिट कार्ड है जो किसानों की फसल उत्पादन में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए सरकार द्वारा बनाई गई एक बेहतरीन योजना है, जिसमें किसानों को अपनी फसल उत्पादन में आने वाली वित्तीय समस्याओं के समाधान के लिए उन्हें बैंक द्वारा जो उचित रुपया हैं वे मिल सकते हैं उनसे जी। तो मैं ये कहूँगा जो ये योजना है बहुत ही बढ़िया योजना है। चलिए, ये जो योजना है काफ़ी बेहतर, और किस तरीके से मदद मिलती है ये आपने जाना। कुछ और युवा हैं, इनका हम रुख कर लेते हैं यहाँ पर, इनका क्या नज़रिया है इस बारे में ये जानने की हम कोशिश करते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं, अपना नाम हमें बता दीजिए। सिकंदर डागर। जी सिकंदर जी, नाम आपका सिकंदर है, लेकिन गांव की अगर बात की जाए तो अब बाकी जो किसान हैं कैसे वो सिकंदर बन सकते हैं, कैसे आय में वृद्धि होगी, और किसान क्रेडिट कार्ड जो इसका कितना लाभ मिलेगा? किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ किसानों को अच्छे से मिल रहा है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। किसान अच्छा फ़ायदा उठा रहे हैं और किसान अपनी जो नैतिक ज़रूरतें हैं वो भी किसान इस लोन के माध्यम से अपनी पूरी कर रहे हैं, और बैंक से भी 4% की दर से लोन मिल जाता है। अपनी घर की ज़रूरतें हैं, जो भी बच्चियों की शादी करनी है, सभी ज़रूरतें इससे पूरी हो जाती हैं। लेकिन आप युवा हैं, और जो युवा हैं हमारे देश का भविष्य कहे जाते हैं, और काफ़ी जिम्मेदारियों का भार भी होता है। लेकिन आपके गांव के जो और ग्रामीण हैं उन्होंने एक समस्या बताई कि जो बैंक के चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो क्या इसके लिए इस तरह की जो समस्या है उसका सामना आपने भी किया कभी? समस्याएं तो आती हैं, ग्रामीण हमारे बता रहे हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, तो बैंक के अधिकारी हैं वो भी कहते हैं ये फलाना कागज़ लाओ, फलाना कागज़ लाओ, तो 1-2 चक्कर तो फालतू लगवाते ही हैं जी। तो सरकार से यही अनुरोध है कि बैंक कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए जाएं, किसानों को ज़्यादा परेशान ना करें इस बारे में। चलिए, बिल्कुल बैठ सकते हैं आप भी। तो जो देखिए, कोशिश यही कि जो एक लापरवाही का रवैया हमारे अधिकारी अपनाते हैं बैंकों में, उस लापरवाही के रवैये को वो छोड़ सकें और पूरी, अगर हम कह सकते हैं कि ईमानदारी के साथ काम करेंगे और ख़ास तौर से किसानों के विकास के लिए काम करेंगे, तो ये देश और भी तरक्की कर सकेगा। कुछ और किसान यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ, नाम बता दीजिए। मेरा नाम बचिंदर सिंह है जी। जी, आप क्या कहना चाहेंगे किसान क्रेडिट कार्ड? ये किसान क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छी चीज़ है, परंतु मैं आपसे और सरकार से एक अनुरोध करूंगा कि इसकी रेंज बढ़ाई जाए। आज के टाइम में जो किसानों की ज़मीनें कम होती जा रही है, सीधा कोई बिल्डर ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, कोई भाईचारा बढ़ता जा रहा है, तो परिवार बढ़ता है तो ज़मीन डिवाइड होती है। इसकी रेंज बढ़ाई जाए और बैंकों में जो अधिकारियों पर थोड़ा सा सख्त कार्रवाई की जाए। यानी जो अब किसान है वो और सक्षम हो रहा है, तो आवश्यकता ज़्यादा की हो सकती है, तो ऋण अगर ज़्यादा का लेना है तो उसके लिए भी आवेदन कर सकें। हाँ, उसकी रेंज बढ़ाई जाए, क्योंकि जो मुझे पता है अभी 1 एकड़ पे मैक्सिमम 1 लाख रुपए देते हैं, इसको बढ़ाया जाए, कम से कम 2 या 3 लाख रुपए की जाए 1 एकड़ पे। लेकिन ऐसा भी अगर समय से अदायगी कर दी जाती है तो उसके बाद आपकी जो रेंज बढ़ जाती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम समय पे उसको पैसा को रिटर्न करते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको कम हो जाता है और उससे किसान अपनी नीड पूरी कर सकता है।
चलिए बिल्कुल बैठ सकते हैं आप भी। तो देखिए किस तरीके से जो ब्याज की अगर बात की जाए, और कुछ किसान ऐसे हैं जिन्हें लगता होगा शायद ये कहीं कुछ भार तो नहीं है, लेकिन ये भार नहीं है बिल्कुल, बल्कि इसके ज़रिए आप की जो आवश्यकताएं हैं आप उनको पूरा कर सकते हैं। और यही को जानने के लिए अलग अलग चौपाल पर हम पहुँचते हैं। यहाँ भी जो कुछ किसान हैं उनसे हमने बातचीत की, जाना उनसे भी कितना फ़ायदा जो है वो हमारे किसानों को होता है। ना सिर्फ बुजुर्ग किसान बल्कि जो युवा हैं उन्होंने भी बताया कितना फ़ायदा उनको किसान क्रेडिट कार्ड से अभी हुआ है। कार्यक्रम में वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, फिर हाजिर होंगे, किसी नए गांव में पहुंचेंगे, नई चौपाल पर करेंगे चर्चा किसानों के साथ। लेकिन फिलहाल के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार।